ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 दिसंबर 2023। वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। जब हम आत्माएं अपने मन बुद्धि रूपी साधन को बाहर की दुनिया में भेजते हैं, तो बाहर में जो माया है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे आपके पास भी एक शरीर रूपी साधन है, अपने घर में यूज करते हो। उस घर में उस शरीर रूपी साधन को नहलाते हो, भोजन खिलाते हो, सुलाते हो, बीमारी आ गया तो ट्रीटमेंट भी देते हो। लेकिन सारा जिंदगी हम घर में तो नहीं बैठ सकते हैं ना। शरीर बाहर भी भेजना पड़ता है। तो बाहर लेकर जाएंगे तो क्या होता है, बाहर में जो सूर्य का रोशनी है वो शरीर के ऊपर पड़ जाएगा, पसीना निकलेगा। ठंडी का मौसम में शरीर लेकर जाओ, कोल्ड आएगा, फीवर आएगा। कोरोना के टाइम पर लेकर जाओ, कोरोना बीमारी आएगा, है ना। तो बाहर का वायुमंडल का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन बाहर जाने के बावजूद भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? कोई गरीब रहता है, उनके पास स्लीपर लेने के लिए भी धन नहीं रहता है, तो उनको बाहर दुनिया का असर ज्यादा पड़ जाता है। कोई धनवान है, टू व्हीलर में जाता है, उतना उनको परेशान नहीं होता है। लेकिन जिनके पास घर है, ओन कार है, ड्राइवर भी है, एसी भी है, ऑफिस में भी एसी है, तो क्या होता है? रास्ते में धूप होगा, ठंडी होगा, बारिश होगा, मट्टी होगा, कुछ भी होगा, दिखाई भी देता है, लेकिन उसका असर उस शरीर को और शरीर में रहने वाले आत्मा को नहीं होता है। उस शरीर को जो एसी में अंदर रहने के कारण एसी में जो गुण है 26 डिग्री टेम्परेचर, उसका ही अनुभव उनको होने लगेगा। यस, आईने द्वारा धूप दिखाई देता है, धूप के कारण लोगों को कितना परेशान हो रहा वो भी दिखाई देता है। बारिश आ गया तो लोग कैसे उसमें भीग रहे हैं वो भी दिखाई देता है। लोगों को जो कठिनाई है, समस्याएं हैं, वो दिखाई देता है, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने शरीर रूपी साधन को सेफ जगह पर रखा है। तो भगवान कहते हैं, बच्चे शरीर सेफ्टी चाहिए तो कितना अच्छा बिल्डिंग बनाते हो। मच्छर अंदर नहीं आना चाहिए, कैसे दीवार बनाते हो, उसको मेश डाल देते हो, है ना। ऐसी ही हर रोज आत्मा अपने मन बुद्धि को भी बाहर भेजता। कहां तक? तीनों लोगों तक भेजेगा। 1 सेकंड चाहिए, मन अमेरिका जाने के लिए 1 सेकंड चाहिए, काफी है। लेकिन शरीर को भेजने के लिए वीसा ले लो, टिकट ले लो, फ्लाइट ले लो, और कोरोना का सर्टिफिकेट ले लो। कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और जितना आप मन को भी दुनिया में भेजते हो, दुनिया का जो वायुमंडल का असर भी मन के ऊपर जरूर पड़ेगा। उसके असर जो मन का मालिक है आत्मा के ऊपर पड़ जाएगा। तो मन सेफ रहे, बुद्धि सेफ रहे, आत्मा सेफ रहे, तो क्या करना है? अरे एक छोटा बच्चा सेफ्टी कहाँ रहेगा? बाहर से भी अपने घर में रहेंगे तो सेफ रहेगा।
अपने घर में भी कहाँ सेफ रहेगा? आपके रूम में रहेगा तो सेफ रहेगा, रसोई में जाएंगे तो वहां चाकू रहता है, नाइफ रहता है, वहां कुछ कर सकता है। रूम में भी सेफ कहाँ रहेगा? माँ के पास में आएगा तो सेफ रहेगा। माँ के पास भी कहाँ सेफ रहेगा? गोद में रहेगा तो सेफ रहेगा। जब गोद में रहता है तो उस बच्चों को कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, सारा जिम्मेदारी माँ का है। तो भगवान कहता है एक छोटा बच्चा माँ के आगे आकर हाथ उठाकर कहता है माँ मुझे रक्षण करो, तो माँ उसको हाथ उठाकर अपने गोद में ले लेती है। जब तक वो बच्चा गोद में है उस बच्चे को जो चाहिए देने का जिम्मेदारी माँ का है, क्योंकि माँ का वो लाडला बच्चा है। जब शरीर का माँ अपने जन्म देने वाले बच्चों को इतना पालना कर सकती है, क्या आत्मा का मां परमात्मा पालना नहीं कर सकता है क्या? लेकिन जो बच्चे को मां कब पालना देती है? जो बच्चा मां की गोद में बैठेगा तो। वो बच्चा घर में ही नहीं आता है, मां के आगे जाता ही नहीं है, हाथ नहीं उठाता है, समर्पित नहीं होता है, उठाओ करके नहीं कहता है, तो मां कहां से पालना देगी? इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे मेरे आगे आ जाओ, मन को मेरे हवाले कर दो, मेरे गोद में रखो, तब देखो आत्मा और मन कितना खुश रहता है। बाहर कुछ भी होने दो, आपको उसके असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। जैसे एसी के जैसे आपको शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति का अनुभव आपको भी होता रहेगा। और आपके वो एरिया में, वायुमंडल में, वातावरण में, ओरा में जो भी आत्माएं आते हैं और स्थूल चीज भी आते हैं, उसका प्रोटेक्शन भगवान करता है। अंधेरे में बल्ब के नीचे जितना भी चीज आता है उसके ऊपर रोशनी पड़ जाता है ना, वो चीज दिखाई देता है ना। तो वैसे ही बच्चे आज मन में टेंशन क्यों है? उसको सेफ्टी नहीं रखें। आपने बिल्डिंग बनाया, दीवार नहीं है, डोर नहीं है, विंडो नहीं है, तो क्या होगा? बाहर का जो रिजल्ट है, धूप है, ठंडी है, पानी है, डायरेक्टली अंदर आ जाएगा ना। अंदर में रहने के कारण उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते सदा सेफ्टी की लकीर। एक बात याद रखिएगा, जब तक सीता राम और लक्ष्मण के साथ में थी, रावण सीता को कुछ भी कर नहीं सकता। लेकिन सीता मारीच को देखकर इच्छा जताई तो क्या हुआ? रावण उठाकर लेकर गया। तो वैसे ही आपको इंद्रिय सुख, देहदारी, मेरे बच्चे, पति, पत्नी, माँ बाप, बिजनेस, बिल्डिंग, नाम, मान, शान, इसमें भगवान से नीचे आ गए। बाबा कहते एक कच नहीं करना, इसे बाबा भगवान नहीं कहते, सब कुछ करो। बाबा ने कभी भी मना नहीं किया, लेकिन भगवान में गोद में बैठकर करो। क्या छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठकर मोबाइल ऑपरेट नहीं करेगा? का जरूर करेगा, लेकिन रूल का ऑपोजिट जो भी कर्म है ना, वो गोद में बैठकर नहीं करेगा, क्योंकि माँ देख रही है। कुछ गलत कर लिया तो माँ थप्पड़ लगाएगी। गलती कब करता है? जब अकेले रहता है, माँ की गोद में नीचे आ जाता है वो, है ना। इसलिए सदा ये समझो कि मैं सदा बाबा की गोद में हूं, ये आपको सेफ्टी का एहसास दिलाएगा। एक बात याद रखिएगा, शरीर की मां शरीर को सेफ्टी दे सकती है, आत्मा और मन बुद्धि को नहीं दे सकती है। लेकिन भगवान ऐसे सर्वशक्तिवान है, इतना पावरफुल है, आत्मा को भी देगा, मन बुद्धि संस्कार को भी देगा, शरीर को भी देगा। हर चीज को भगवान सेफ्टी दे सकता है, देगा भी, लेकिन कंडीशन, नियम, श्रीमत, उसकी लकीर के अंदर रहना। लक्ष्मण ने ये भी कहा था, क्या कहा था सीता को? आपके आगे कोई भी आए, मैंने जो 3 रेखा या मैंने रखा है उससे आगे नहीं जाना है, दैट इज सेफ्टी। वैसे ही भगवान हमको जो सेफ्टी का साधन देते हैं, वहां से हमको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो परमात्मा का छत्र छाया का अनुभव करते रहेंगे। इसी कार में बैठा है, तुमको क्या अनुभव होगा? एसी का ही अनुभव होगा ना। तो वैसे आपको ऐसा लगेगा मैं बाबा के गोद में शांति का एहसास कर रहा हूं।
तो माया कहाँ से आएगी बताओ? इतना भी जोर से भी बारिश आ गया तो कार में लगेगा, ग्लास में लगेगा, आपको अंदर कुछ भी नहीं होगा। ऐसी माँ का जो गोद, परमात्मा का जो गोद, इसका विधि क्या है? शरीर को सेफ्टी में रखना है तो कार के अंदर रखना पड़ेगा, एसी ऑन करने पड़ेगा, एग्रीड। अपने मन को सेफ्टी में रखना है तो क्या करना है? तो आप बिंदु हो, परमात्मा बिंदु है, मैंने मेरे मन को बाबा के अंदर रखा है निराकार रूप में। दिस इज द विधि। मन को वहां रखना है। धन रखने का भी विधि है ना, गहने रखने का भी विधि है ना, कपड़ा रखने का भी विधि है ना, बर्तन रखने का विधि है ना। ऐसे मन बुद्धि भी रखने का विधि है, लेकिन वो निराकार है। क्यों? सिंपल। आत्मा निराकार, मन निराकार, बुद्धि निराकार, परमात्मा निराकार, सेफ्टी का साधन निराकार, गुस्सा निराकार, विधि भी निराकार। शरीर आकार, कार भी आकार, ठीक है। जो पानी दिखता है वो भी आकार, क्योंकि वो सभी दिखाई देता है, शरीर भी दिखाई देता है। लेकिन जो बच्चे निराकारी मन द्वारा इस विधि को अपनाते हैं, वो दुनिया में कहा भी मन द्वारा जाकर आ जाए, उनको कुछ भी नहीं होता है। ये भगवान का गारंटी है। जो धनवान है, घर में भी एसी, कार में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, उनको क्या होगा? नथिंग विल हैपन, है ना। एसी सदा सेफ्टी में रहना, सदा खुशी में रहना। अभी देखो बाहर धूप है, आपने डोर ओपन किया कार से, बाहर निकलो, कैसे लगता है? कभी कभी आपको एक्सपीरियंस होगा, जब एसी ट्रेन में जाते हो ना, अभी माउंट आबू गए और कहाँ भी गए हैं, दोपहर का टाइम है, बाहर का डिग्री 46-50 डिग्री है, एसी से तुरंत नीचे उतरो, आपको ऐसा लगता है सिर घूम रहा है। क्यों? आपका एसी का 10 में 25 डिग्री टेम्परेचर है, वहां 50 डिग्री, 25 डिग्री, तुरंत वो डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको बॉडी टॉलरेट नहीं करता है। जैसे गर्म पानी शरीर के ऊपर लगाओ, बॉडी हिल जाता है। शरीर के ऊपर आइस लगाओ, बॉडी हिल जाता है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन है ना। तो वैसे ही आप जितना भगवान के गोद में रहेंगे, आप उतना सेफ्टी रहेंगे। जो भी बाबा के बच्चे भट्टी में रहते हैं, तपस्या में रहते हैं, उसके बाद लौकिक में जाते हैं, उनको वो डिफरेंस पता चलता है, यहां तो कितना अशांति है, और हम कहाँ थे, कितना शांति में थे, वो डिफरेंस पता चलता है। लेकिन उसका असर थोड़ा टाइम के लिए रहता है। जैसे कि आपको अनुभव होगा, एक दूध का पैकेट लेकर आओ आधा लीटर का, जो डीप फ्रीजर में रखे, वो क्या होता है? पत्थर के जैसा बनता है। उसको लेकर आके पानी में डाल दो, आधा घंटे में वो भी पानी बन जाएगा, है ना। तो डिफरेंस कब रहेगा? पानी में वो बर्फ बनकर कितना समय रहेगा? 5 to 10 मिनट्स। ऐसे ही आप योग करके अपने लौकिक घर में गए, 5-10 मिनट्स वो असर रहेगा, उसके बाद वहां आपका माइंड चेंज हो जाएगा। क्यों? आप सेफ्टी का साधन लेकर नहीं गए, तो निरंतर उसका असर आना चाहिए। तो निरंतर मन को उस सेफ्टी के साधन बाबा के गोद में रखना, तो माया आएगा ही नहीं। तो जय कैसे प्राप्त करना है बताओ? शाम को 5:30-6 बजे घर को बंद किया, डोर बंद किया, दीवार माना बिल्डिंग में जो भी विंडोज है उसको बंद किया, ठीक है। रात को 9-10 बजे तक कहां भी कुछ भी डोर विंडो ओपन ही नहीं किया। मच्छर आएगा क्या? नहीं आएगा। जब मच्छर नहीं आएगा, उसको मारने का कोई बात ही नहीं आता है। 6 बजे के टाइम पर डोर ओपन रखा, सारे अंदर आ गए, तो गुड नाइट लेकर आओ, मैट लेकर आओ, बैट लेकर आओ, ओडोमास लेकर आओ, कुछ भी नहीं था, हाथ से क्या करो, उस मच्छर को भगाओ या मार डाला। क्यों? आने को आपने चांस दिया, इसलिए तो उसको भगाना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते माया जीत, माया आ गया तो उसके ऊपर आपको जय प्राप्त करना है। माया ही नहीं आएगा, चांस ही नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, बाहर जाते हो कोरोना के टाइम पर हैंड ग्लोव्स पहनो, मुख में मास्क पहनो, आने के बाद क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, है ना। याद रखना, अभी भी कोरोना आ रहा है ना। दुनिया में शरीर का कोरोना कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। लेकिन ये जो रावण है ना, निराकार रावण, 2500 साल से हमारा पीछे बैठा है।
कब आता है पता ही नहीं चलता है, कभी वार करता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए सदा सेफ्टी के साधन में रहना पड़ेगा। वो प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान रेडी है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। आप और भगवान, बस, और कोई नहीं। एक बात कहूं, एक छोटे बच्चों को सेफ्टी कहाँ है? माँ का गोद। आपको सेफ्टी कहाँ है? अपना घर, अपना ओन बिल्डिंग, है ना, अपना ओन रूम। ऐसी ही आत्मा को सेफ्टी कहाँ है? परमात्मा का गोद, परमधाम भी नहीं। कहा? परमधाम भी नहीं, परमात्मा का गोद। आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा रोता है, माँ उठाते है तो चुप हो जाता है, पिता उठाता है तो क्या होता है? रोने लगता है। क्यों? रोने का कारण कुछ अलग रहता है, पिता कुछ अलग समझते हैं, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए जाते हैं, वो रोने लगता है ना? क्योंकि माँ जानती है कि बच्चे क्यों रो रहा है। तो आत्मा का माँ कौन है? परमात्मा है, जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है। उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। छोटा बच्चा अकेला पैदा चलकर जाएगा, कुत्ते आएंगे भौंकने के लिए, उनको डराने के लिए, है ना? वो माँ के गोद में है तो कुत्ता नहीं आएगा। क्यों? बच्चे से भी ज्यादा वो माँ को देखते हैं। तो माँ के हाथ में क्या है? लकड़ी है। कुत्ते को भगाने का क्या है? उनके पास शक्ति है, धैर्य है। तो क्या होता है? माया नजदीक में आ नहीं सकती है। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है? इन शब्दों से अविद्या हो जाएगा। हमने देखा है, हम जहां सेवा पर जाते हैं ना, वहां का निमित्त जो भाई बहन हमको इतना बिजी कर लेते हैं कि मोबाइल में किसका मैसेज आया है देखने के लिए भी फुर्सत नहीं रहता है, न्यूज देखने के लिए भी फुर्सत नहीं है, घर से बाहर जाने के लिए भी फुर्सत नहीं, इतना बिजी कर लेते हैं, है ना? ज्ञान योग इतना बिजी। तो बाहर में क्या होता है पता ही नहीं चलता है, मैं कहाँ हूं ये भी पता नहीं चलता है। जब हम सेवा करते हैं, योग लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, इतना बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं, हमको ये भी पता नहीं चलता है कि मैं लौकिक घर से इतना 1000 किलोमीटर दूर में हूं, मुझे पता ही नहीं चलता है। इतना खुशी में रहता है, उतना पालना, उतना बाबा प्रोटेक्शन, उतना प्यार, स्नेह, सारे रिक्वायरमेंट बाबा हमको जो चाहिए वो बाबा दे देता है। चिंता करने का क्यों बात है? लेकिन सेवा करने के बाद लौकिक में जाते थोड़ा न्यूज सुनना पड़ेगा, कहा कि कोरोना होकर ट्रेन तो कहाँ नहीं रुका है, कहाँ का बारिश आ गए तो हमको रूट तो चेंज करना पड़ता है ना, थोड़ा ज्ञान लेना पड़ता है। वो ज्ञान लिया, न्यूज सुन लिया तो वो दिमाग में आ जाएगा, थोड़ा स्थिति क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी बाबा कहता है बच्चे माया आने का चांस ही नहीं है। भगाने का क्या होता है? देखो, सीता को थोड़ा समय माया आया तो कितना लंबा समय तक रावण के साथ रहना पड़ा। ये कहानी और किसी का नहीं है, हमारा ही है। इसलिए रावण का वशीभूत मत होना, सदा चुप रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। तीव्र रूप में आगे बढ़ना है, बाहर की दुनिया में जाने के बाद भी उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना है, तो विधि है सदा बाबा के अंदर, बिंदु के अंदर, व्हाइट एनर्जी के अंदर रहो। यही सेफ्टी का सदा ये स्मृति रखो, मैं कहा हूं? बाबा के अंदर में हूं। वही सदा याद रखना, इस स्मृति में रहना, तो माया आपको तंग नहीं करेगी। उसके साथ साथ में निरंतर उस सुख का अनुभव आप कर सकते हो, भगवान का प्यार का, स्नेह का, पालना का अनुभव आप कर सकते हो। स्लोगन, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। आपने क्या कहा? दिव्य गुणों से सजाए सजाया हुआ रहो। हमको अहंकार क्यों आता है बताओ? क्यों आता है? आधा केजी का नेकलेस पहन लिया तो अहंकार आता है, आता है कि नहीं? क्यों? 2 लाख का है, आ गया ना अहंकार। 10,000 का कपड़ा पहन लिया, आ गया अहंकार। क्यों? 10,000 वैल्यू है।
500 का स्लीपर पहन लिया तो भी अहंकार है। ओन घर है, ये भी अहंकार है। क्यों? वैल्यू कैलकुलेशन करते हो ना, मेरा है, मेरा कमाई है, मेरा चीज है, आएगा कि नहीं? देखो मेरे पास 2 लाख रुपए का नेकलेस है, उनके पास 20,000 का वो ऑर्डिनरी है, हम श्रेष्ठ है ना, उनको मुझे रिस्पेक्ट देना है ना, हम तो धनवान है ना, हम हाईली एजुकेटेड है ना, मेरा पोस्ट हायर है ना, तो अभिमान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। बाबा कितना सुंदर बात कहता है, 2 लाख का नेकलेस का ये अभिमान, और वही 2 लाख का नेकलेस एक दिन गुम हो गया तो, चोरी हो गया तो, उतना ही दुख का अनुभव होता है ना? वही, उसके बदले दिव्य गुणों को धारण करो, जितना भी अहंकार है ना वो सभी चला जाता है, चला जाता है कि नहीं? बाबा सिंपल एग्जांपल देते हैं, अपने शरीर के ऊपर पानी लगाओ, कितना लाइटनेस होता है, पाउडर लगाओ तो क्या होता है, देखने में तो ब्लैक चमड़ी व्हाइट दिखता है, ब्लैक चमड़ी व्हाइट दिखता है, याद रखो, लेकिन कितना समस्या आता है मालूम है? समझ लो आपका शरीर का चमड़ी ब्लैक है, एग्रीड। आपने सोचा मुझे भी सभी के जैसे व्हाइट दिखना है, एग्रीड। कहाँ जाना है? शादी में जाना है। क्यों? वहां सभी लोग व्हाइट व्हाइट करके आते हैं, मुझे भी व्हाइट बनकर जाना है, लेकिन मैं ओरिजिनली व्हाइट नहीं हूँ, मेरा चमड़ी व्हाइट नहीं है, तो दिखाने के लिए मैंने व्हाइट सभी क्या किया, फेस रेडी कर लिया, ओके एग्रीड। शादी में गई, इतना धूप है, पसीना निकल रहा है, ठीक है, पोंछने का मन कर रहा है, हाथ में टॉवेल भी है, पोंछ नहीं सकते। क्यों? क्या बताओ? वो पोंछ लिया तो वर्जिनालिटी दिखाई देता है ना लोगों को, दिखाई देता है ना वर्जिनालिटी क्या है, तो क्या होगा, इंसल्ट होगा ना। उस हालत में फोटो निकाल लिया तो, वो फोटो स्टेटस में डाल दिया तो हकीकत पता चलता है ना। कारण क्या है, वर्जिनालिटी को आपने क्या किया, उसको पीछे रख दिया ना, आर्टिफिशियल बाहर दिखाया, इसलिए तो ये समस्या है। ओरिजिनलिटी में रहा होता ये समस्या नहीं होता। इसलिए बाबा कहते दिव्य गुण, दैट इज वर्जिनलिटी, आत्मा, वो वर्जिनलिटी द्वारा आपके फेस को ग्लो आना चाहिए। देखो, आप चाहे तो चेक करो, व्हाइट कपड़े पहनो और एक फोटो निकालो, फेस का ग्लो कैसा रहता है। वेराइटी डिजाइन वाला, कलर वाला, वैल्यूएबल कपड़ा पहनो और एक फोटो निकालो, तब देखो। और कुछ करने का जरूरत नहीं, दोनों को साथ में रख के देखो कौन सा अच्छा लगता है। व्हाइट का, क्यों जानते हो, व्हाइट इज ओरिजिनल, जो धागा बना है कॉटन, उसका जो ओरिजिनल कलर है व्हाइट, उसके ऊपर जो कलर डाला है ना, दैट इज शो, वो कभी भी कलर जा सकता है, चाहिए तो आप प्रैक्टिकली करके देखना, दोनों फोटो को सामने रखना, तब आपको पता चलेगा। तो ओरिजिनल रखने के बाद आपका जो फेस में क्या, वो ग्लो आ गया। ऐसे ही भगवान कहते बच्चे, आत्मा को श्रृंगार करो, आत्मा को क्लीन करो, आत्मा को ब्यूटी पार्लर में लेकर जाओ, ब्यूटिशियन वहां बैठा है, आपको वेट कर रहा है, कौन? शिव बाबा। उनके हाथ में आत्मा को दे दो, मन बुद्धि को दे दो, उसके बाद शरीर के अंदर एंटर हो जाओ, तब देखो आपका शरीर कितना सुंदर दिखता है। शरीर दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन आप तो जरूर सुंदर का एहसास होता है आत्मिक रूप में। इसीलिए दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए हुए रहो। बाबा कहता है आपको ब्यूटिशियन बन के रहना अच्छा लगता है ना, तो बाबा के द्वारा ट्रीटमेंट लेकर अमृत वेले में क्या करो, सजे सजाए हुए सदा रहना। इसका मतलब बाबा क्या कहता है, बच्चे जितना भी समय माँ की गोद में रहते हैं, माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे सदा सुंदर बने। एक बात याद रखना, जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, माँ क्या करती है, वो छोटे बच्चों को, बच्चे नहीं पूछते हैं तो भी कपड़े लेकर आते हैं, आते हैं कि नहीं? लेकिन बड़े होने के बाद कहते हैं मम्मी मुझे पैंट चाहिए, मम्मी दिलाते नहीं है। क्यों? बच्चा क्या करता है, ये नया पैशन है फटा हुआ पैंट पहनने का, जींस, ये मम्मी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो दिलाते नहीं है ना? पहले तो क्या होता था, मम्मी ने नहीं पूछा तो भी 4-4 5-5 कपड़े भी आते थे और टॉयस भी आते थे, बच्चा पूछता नहीं था, क्योंकि माँ का बात बच्चा सुन रहा है, इसलिए माँ देने के लिए रेडी है।
जब बच्चा डिमांड करने लगता है, माँ को मालूम है इनका डिमांड ठीक नहीं, क्यों? वो विकार के कारण वो पूछ रहा है। इसलिए याद रखना, जब आप बाप की गोद में रहेंगे, आपके तन के लिए, मन के लिए जो चाहिए बाबा देता रहेगा, और हर सेकंड भगवान आपको अलंकार करता रहेगा। जैसे कि ब्राह्मण मूर्ति के सामने है तो क्या करेगा? सदा फूल चढ़ाता रहेगा, मूर्ति को सुंदर बनाते रहेगा। ऐसे ही परमात्मा आपको सदा आत्मिक रूप में सुंदर बनाते रहेगा। उस दिव्य गुणों से क्या करो? सजे सजाए हुए रहना। ऐसे सजाकर भगवान हर रोज आपको लौकिक दुनिया में भेज देता है और अपना प्रत्यक्षता करा लेता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।